सिद्धं जिनेन्द्रममलं सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव भाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन यहाँ चल रहा है। प्रत्येक जीव में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें से बहिरात्मा की जो मान्यता है और वो मान्यता क्यों है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है कि बहिरात्मा अपने शरीर को ही आत्मा मानता है, बाहर में आत्मा मानता है। आत्मा अंतः तत्व है, उसको नहीं पहचानता और बाहर जो दिखता है उसको ही आत्मा यानी मैं मानता है। तो उसका ये कारण क्यों, यानी उसकी जो मान्यता है उसका कारण क्या है? उसका कारण 7वें श्लोक में बताया कि उसका जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है और इंद्रियां हैं वो बाहर में ही खुलती है, मतलब बाहर में ही स्पर्श रस गंध वर्ण को जान पाती है। इसलिए वो जहां देखता है, जहां जानता है तो उसी को अपना मानता है, इसीलिए वो शरीर को ही अपना आत्मा मानता है। ऐसा यहाँ पर ये कहा था। कल अपना ये भी पूरा हो गया था, विशेष स्पष्टीकरण पूरा हो गया था ये सब। अब आगे अपने को शुरू करना है। श्लोक नंबर 8 और 9 दोनों एक साथ हैं, देखिए। पेज नंबर 25 है, समाधि तंत्र। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्च तिर्यगङ्गस्थं सुरांगस्थं सुरं तथा। नरदेहस्थम आत्मानं अविद्वान् मन्यते नरम। नरदेहस्थम आत्मानं अविद्वान् मन्यते नरम तिर्यञ्च तिर्यग अंगस्थम सुर अंगस्थम सुरम तथा। ये संधि विच्छेद करके अपन ने देखा है। नर देहस्थम, जो नर यानी मनुष्य के देह में स्थित, नर देहस्थम मनुष्य के शरीर में स्थित, आत्मानम यानी आत्मा को, अविद्वान
अविद्वान जो विद्वान नहीं है यानी मूर्ख है। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? मिथ्यात्वी। मूर्ख किसे कहते? मिथ्यात्वी। हाँ, मूर्ख किसे कहते हैं कि जो मूर्ख के लिए दूसरा शब्द होता है मूढ़। भाई, बहिरातम तत्व मुधा है, मुधा यानी मूढ़, तो मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। तो यहाँ मूर्ख कह रहे हैं, अविद्वान यानी मूर्ख, मूर्ख यानी मूढ़, मूढ़ यानी जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, यानी जो द्रव्यों का स्वरूप नहीं जानता, तत्वों का स्वरूप नहीं जानता, दो द्रव्यों की भिन्नता को नहीं जानता, वो मूर्ख है। मूर्ख कौन है दुनिया में? जो सही बात नहीं जाने वही मूर्ख है। जो सही बात को सही जाने वो ज्ञानी विद्वान पंडित, और जो सही बात नहीं जाने वो मूर्ख। तो वो अविद्वान यानी मूर्ख है। कौन? नर दे, मूर्ख है नहीं, बहिरात्मा की बात है, मूढ़ बहिरात्मा। नर देहस्थम, मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मानम, आत्मा को मन्यते मानता है। क्या मानता है? नरम। नरम यानी वो कड़ा नरम वाला नरम नहीं है, कठोर नरम, नरम वो नरम नहीं है, हलंत म है। नरम यानी न, र और र पे अंक की मात्रा, तो नरम यानी नर, मनुष्य। मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है। कौन मानता है? जो अविद्वान है, मूढ़ है, बहिरात्मा है। तिर्यन, ये दो एक्चुअल में वो अपने इसमें क्या पेज आगे पीछे है ना, इसलिए वो, वरना ये दो श्लोक एक साथ हैं, 8वां और 9वां दोनों का अर्थ एक साथ ही मिलके होगा। अब अपन ने ये स्टार्ट कर दिया है तो इतना अर्थ करके फिर 9वां श्लोक पढ़ लेंगे। तिर्यंच तिर्यग अंगस्थम, तिर्यग अंगस्थम यानी तिर्यंच के शरीर में, अंग यानी, अंग का अर्थ होता है शरीर। अंग यानी बॉडी पार्ट हम समझते हैं, लेकिन अंग का अर्थ होता है शरीर। तो तिर्यंच के अंग में स्थित, अर्थात शरीर, तिर्यंच के शरीर में, ये अपने यहाँ चलता है समझ लो, इधर हिंदी प्रांत में अंग यानी बॉडी पार्ट अलग, अदरवाइज ये मराठी लोग, ये दूसरे लैंग्वेज वाले हैं ना, वो शरीर के लिए अंग भी बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में अंग यानी शरीर होता है। तो तिर्यंच के अंग यानी शरीर में, अंग यानी वो भी होता है पार्ट भी, उसका भेद भी, लेकिन अंग का अर्थ शरीर भी होता है। तिर्यंच के शरीर में स्थित को क्या मानता है? तिर्यंच, तिर्यंग, तिर्यग अंगस्थम तिर्यंच, तिर्यंच के शरीर में स्थित को तिर्यंच मानता है। मनुष्य के शरीर में स्थित को मनुष्य मानता है। सुर अंगस्थम सुरम, सुर यानी देवता, देव के अंग यानी शरीर में स्थित को सुर मानता है, देवता मानता है। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा स्थित है उसको मनुष्य मानता है, तिर्यंच के शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच मानता है, देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव मानता है। अब आगे और है तथा करके, अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर अर्थ एक साथ दोनों का होगा। देखिए, नारकम नारकांगस्थम न स्वयं तत्वतस्तथा अनंतानंतधीशक्ति स्वसंवेद्यो, स्वसंवेद्योचल स्थिति। और नारक अंगस्थम, नारक अंगस्थम यानी नारकी के अंगोई शरीर में स्थित को क्या मानता है? नारकम यानी नारकी मानता है। वो ऊपर पिछले श्लोक में कह दिया था मन्यते, और आत्मानम मन्यते। तो नर, नर देहस्थम नरम मन्यते, नर, नर देह में स्थित नर देहस्थम आत्मानम नरम मन्यते, तिर्यंगस्थम आत्मानम तिर्यंच मन्यते, सुरंगस्थम आत्मानम सुरम मन्यते, और नारक अंगस्थम आत्मानम नारकम मन्यते। समझ में आ रहा है कि जिस शरीर में जो आत्मा स्थित है उसको वही मानता है। न स्वयं तत्वतः तथा, तथा न वैसा नहीं है, तत्वतः है, तत्वतः यानी वास्तव में, न स्वयं, स्वयं यानी स्वयं आत्मा, न यानी नहीं है, तत्वतः यानी वास्तव में, तथा यानी वैसा।
वो जो स्वयं आत्मा है वास्तव में वैसा नहीं है। मनुष्य के शरीर में स्थित को मनुष्य मान रहा है, लेकिन वो स्वयं आत्मा वैसा नहीं है, मतलब मनुष्य नहीं है। नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मान रहा है, लेकिन वो स्वयं आत्मा वैसा नहीं है, मतलब नारकी नहीं है। न स्वयं तत्वतः तथा, तत्वतस्य है ना, अधः से का विसर्ग बनेगा, तत्वतः, तत्वतः यानी वास्तव में, तत्व दृष्टि से देखें, वास्तव में देखें, तथा यानी वैसा। अनंतानंत धी शक्ति ही, अनंतानंत धी और शक्ति, धी यानी लघु धी तथा प्रमादते, धी यानी, धी का क्या अर्थ है? बेलहब, समुद्र होता है, धी यानी समुद्र, लघु धी तथा प्रमादते, छड़ाला में पढ़ा है ना धी। बोलिए ममता भाभी। बुद्धि, बुद्धि, धी यानी बुद्धि। तो यहाँ पर लिखा है अनंतानंत धी, यानी अनंतानंत धी यानी अनंत धी, मतलब अनंत बुद्धि। बुद्धि मतलब मति ज्ञान वाली नहीं लेना, यहाँ ज्ञान से लेना। तो अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति ही, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति यानी अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, स्वसंवेदो, स्वसंवेद है अचल स्थिति ही, जो स्वसंवेदी यानी स्वानुभव गम्य है, और अचल यानी जो कभी चलायमान नहीं होगा, ऐसी स्थिति वाला, यानी सदा काल अनादि अनंत जो रहने वाला है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे हैं, ये स्वरूप बता रहे हैं आत्मा का। जो मूढ़ है, बहिरात्मा है, जो भेद विज्ञान नहीं समझता है, वो मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है, तिर्यंच के शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच मानता है, देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव मानता है, और नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मानता है। परंतु वास्तव में वो आत्मा वैसा नहीं है। तो फिर आत्मा कैसा है कि अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति सहित, जो अपने स्वयं के अनुभव में आने वाला है, स्वयं संवेद्य है, और अचल स्थिति जो कभी चलायमान नहीं होगा। ये अवस्थाएं तो कैसी हैं? मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच आज है कल नहीं है, थोड़े समय की है। पर वो जो आत्मा है वो कैसा है? अचल स्थिति, वो कभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होगा, सदा रहने वाला है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। लेकिन वो बहिरात्मा क्योंकि अविद्वान है, अविद्वान है अर्थात शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानता है, वस्तु का स्वरूप, द्रव्यों का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए वो ऐसा मानता है। ठीक है, देखिए एक बार श्लोक, दोनों श्लोक और पद्यानुवाद, और फिर पहले अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, फिर श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। मूढ़ बहिरात्मा मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य, तिर्यंच शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच, देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव, और नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मानता है, किंतु वस्तुतः स्वयं आत्मा वैसा नहीं है। अर्थात वह मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी रूप नहीं, किंतु तत्वतः यानी वास्तविक रूप से यह आत्मा अनंतानंत ज्ञान और अनंतानंत शक्ति यानी वीर्य रूप है, स्वानुभव गम्य है, अपने अनुभव गोचर है, और अपने स्वरूप में सदा निश्चल स्थिर रहने वाला है, अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता है। ये अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कि क्योंकि जो जीव है, ये बहिरात्मा, वो क्या मान रहा है जीव को? कि गोरा, कि काला, कि मर गया, कि जन्म हो गया, ऐसा मानता है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तो ये जो अपने को मान रहा है, तो कह रहे अपने स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता, ना ये उत्पन्न होता है, ना ये नष्ट होता है, ना ये गोरा होता है, ना ये काला होता है, ना ये मोटा होता है, ना ये पतला होता है, क्योंकि ये इसका स्वरूप नहीं। स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति संपन्न, ये इसका स्वरूप है, और उस स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता।
तो अभी है क्या अनंत ज्ञान? अभी है क्या कि अनंत ज्ञान स्वभाव है, शक्ति है। शक्ति को भूला हुआ है इसलिए वो प्रकट नहीं है, पर अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान की का स्वभाव, केवल ज्ञान की शक्ति अभी भी है। ऐसा वो शक्ति संपन्न अपनी आत्मा का स्वरूप है। देखिए श्लोक और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्च तिर्यङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योच्चल स्थितिः तिर्यक में तिर्यंच गिन नर तन में नरमान देव देह को देवलक मूड करे मूड पहचान नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य है अनंत धी शक्ति अचल स्वानुभवगम। देखिए ठीक है। नर का देह वह नर का देह वह नरदेह उसमें रहता है, इस कारण वह नर देहस्थ यानी मनुष्य का शरीर, वह नरदेह मनुष्य का शरीर है और उसमें वो रहता है, इसलिए कह दिया नर देहस्थ। जो मनुष्य के शरीर में रहता है वह नर देहस्थ। वह नर के देह में रहने वाला आत्मा वह यानी नर के देह में रहने वाला आत्मा को नर मानता है। वह कौन ऐसा मानता है, यानी वो कौन है जो ऐसा मानता है? तो कह रहे हैं अविद्वान। अविद्वान अर्थात बहिरात्मा ऐसा मानता है। तिर्यंच को आत्मा मानता है। कैसे तिर्यंच को? कि तिर्यंचों के शरीर में रहने वाले तिर्यंच का शरीर, वह तिर्यंच शरीर उसमें रहता है, इस कारण तिर्यंचस्थ उसे आत्मा मानता है। यानी जो तिर्यंच के शरीर में रहता है उसे तिर्यंच मानता है, उस तिर्यंच के शरीर को आत्मा मानता है, ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि वो तिर्यंच के शरीर में रह रहा है तो उस शरीर को आत्मा मानता है, और वो नर के शरीर में रहता है तो उस नर के देह को वो आत्मा मानता है, या आत्मा को नर मानता है, आत्मा को तिर्यंच मानता है। क्यों है तो वो नर और तिर्यंच रूप वो शरीर, लेकिन आत्मा को ही मनुष्य या तिर्यंच मानता है। तिर्यंचों के शरीर में रहने वाले तिर्यंच का शरीर व तिर्यंच शरीर, तिर्यंचों के शरीर में रहने वाले उसमें रहता है, इस कारण तिर्यंचस्थ देखो ये जो डैश लगे ना, थोड़ा पढ़ने में अपने को ऐसा लग रहा है कैसा है ये। यहाँ इस तिर्यंचों के शरीर में रहने वाले, कैसे तिर्यंचों को आत्मा मानता है? कि तिर्यंच के शरीर में रहने वाले वो, यहाँ ठीक है फुल स्टॉप लगा दिया, मेरी वाली में डैश ही लगी। तिर्यंच का शरीर, वह तिर्यंच शरीर उसमें रहता है, कौन रहता है? वो आत्मा। इस कारण तिर्यंचस्थ, वो तिर्यंच के शरीर में रहता है इसलिए वो तिर्यंचस्थ उसे आत्मा मानता है, उसे तिर्यंचस्थ मानता है, यानी आत्मा को तिर्यंचस्थ मानता है। इसी प्रकार देवों के शरीर में रहने वाले आत्मा को देव मानता है। नारक को आत्मा मानता है। कैसे नारक को? नारकी के शरीर में रहने वाले को। आत्मा स्वयं नरादि रूप नहीं, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा खुद, ये मनुष्य देव नारकी तिर्यंच नहीं है। वो जो मनुष्य देव नारकी तिर्यंच हो रहा है वो कैसे हो रहा है?
कर्म की उपाधि से। कर्म की उपाधि से मतलब कर्म के उदय के कारण। आत्मा अपने आप में मनुष्य देव नार की तिर्यंच होता है क्या, कि वो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आए, मनुष्य आयु का उदय आए, उस तरह से अंगोपांग और बहुत सारे कर्मों के उदय मिलके वो मनुष्य होता है, देव होता है, तिरंज होता है, नारकी होता है। बिना कर्म के उदय के कोई आत्मा मनुष्य देव नारकी तिरंज होता है क्या? कि बिना कर्म के उदय के नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं नरादि रूप नहीं, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं। किस प्रकार? कि तत्वतः अर्थात परमार्थ से वह वैसा नहीं, किंतु व्यवहार से हो तो भले हो। तत्वतः परमार्थ से वास्तव में तो वैसा मनुष्य देव नार की तिर्यंच है नहीं, और व्यवहार से हो तो हो। व्यवहार से कह रहे हैं, उपचार से कह रहे हैं, वो वास्तव में मनुष्य देव नार की तिर्यंच आत्मा होता नहीं। देखो, जब व्यवहार की बात करते हैं तब कहते हैं कि मनुष्य देव नार की, ये चार गति क्या है? ये चार गति औदिक भाव है। जीव मनुष्य रूप हो रहा है, जीव अकेले शरीर का नाम नहीं है, तब वो कहते हैं। लेकिन वो व्यवहार सही है, वास्तव में जो जीव मूल उसका जो स्वरूप है वो जीव मनुष्य नहीं हो रहा है। ये जीव की जो अवस्था दिखाई दे रही है कर्म के उदय जनित, उसके कारण उसको मनुष्य कहा जा रहा है। इस मनुष्य के शरीर में भी आत्मा तो वही अनंत शक्ति संपन्न है। अगर आत्मा पूरा का पूरा बदल के मनुष्य या देव या तिरंज हो जाए तो फिर वो बदल गया, फिर वो वही रहना चाहिए। इसलिए वो अचल जो शब्द दिया है ना, अचल स्थिति। भाई आत्मा अगर देव हो जाए तो फिर देव के बाद कभी भी देव एक इंद्रिय भया, फिर वो कभी एक इंद्रिय की वो मनुष्य की तिर्यंच नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा वो नहीं हुआ, ये कर्म के उदय के कारण ये जो अवस्था प्राप्त हुई, जो शरीर मिला, उसके कारण वो आत्मा को ऐसा कहा जाता है। तो व्यवहार से कहो तो कहो, व्यवहार से हो तो भले हो। जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है। उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर यानी मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होती होने से वास्तव में वे पर्याय जीव की नहीं है, ऐसा अर्थ है। जैसे ही कर्म की उपाधि मिटी, मतलब कर्म समाप्त हुए, कर्मों का अभाव हो गया, तो फिर ऐसी पर्याय देखी जाती है, सिद्ध दशा हो गई, आठों कर्मों का अभाव हो गया। तो अब देवनार की मनुष्य तिरंजपना है क्या? कि नहीं है। तो जो उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होती होने से वे पर्याय जीव की नहीं है, ऐसा अर्थ। तब परमार्थ से वह आत्मा कैसा है वह कहते हैं। फिर वास्तव में आत्मा कैसा है? कह रहे अनंतानंत धी शक्ति, अर्थात अनंतानंत ज्ञान और शक्ति वाला है। वैसा वह किस प्रकार जाना जा सकता है कि आत्मा में अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति है? ये कैसे जाना जा सकता है? तो कह रहे हैं कि वो कैसे जाना जा सकता है, यानी अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न में दिया, वह कहते हैं वह स्वसंवेद्य है। उस आत्मा को कैसे जाने, यानी उस आत्मा का अनुभव कैसे करें? जो आप कह रहे हो अनंतानंत शक्ति संपन्न है, अनंत ज्ञान संपन्न है, उस आत्मा को कैसे जाने? जाने मतलब उसका अनुभव। जानने का अर्थ क्या है? वेदन करना या जानना एक ही बात है। वेदन का मतलब क्या होता है? विद धातु है ना, वो विद्वान। अभी अपन ने विद्वान शब्द देखा था। विद्वान शब्द में धातु क्या है? विद। और उसका अर्थ क्या किया था? विद्वान मतलब जो ज्ञानवान है। तो विद धातु है ना, वो ज्ञान, जानने के अर्थ में आती है। और ये है वेदन। तो वेदन है वो भी जो, जैसे समझ लो मुझे दर्द का वेदन हो रहा है ना, सिर दर्द हो रहा है, बहुत वेदन हो रहा है। तो वेदन में क्या हो रहा है? क्या होता है वेदन में? क्या हो रहा है? ज्ञान ही तो हो रहा है, कि सिर दर्द का ज्ञान, यही तो है। वेदन का मतलब क्या है? वेदन का मतलब ज्ञान होता है। तो वो किस प्रकार उसका वेदन किया जा सके, यानी उस आत्मा को कैसे जान सके, हम उसको अनुभव से हमको थोड़ी सी वो लगती है, तो उसका अनुभव किस प्रकार से हो। तो वो कह रहे हैं वह स्व संवेद्य है, वो खुद के ही वेदन में आता है, खुद के ही ज्ञान में आता है।
मैं आत्मा और मेरा आत्मा, अब मेरा कहने में द्वैत होता है लेकिन अब समझने में मेरा बोलते हैं। मेरा आत्मा किसके वेदन में आएगा? मेरा सिरदर्द किसके वेदन में आएगा? जैसे मेरा सिरदर्द मेरे वेदन में आएगा ना, मेरे ज्ञान में आएगा, ऐसे ही मैं आत्मा, तो वो मैं आत्मा वो किसके ज्ञान में आएगा? कि स्व संवेद्य है, सब अपने अपने ज्ञान में आएगा, सबको अपना अपना जो स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, वो खुद के वेदन में आएगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये अच्छी बात है ना, कि मैं अपने को अपने अनुभव से जान सकता हूँ, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तो मुझे जान ले और अपन अपने आप को जान ही नहीं सके। ये तो पुद्गलों की अजीब द्रव्यों जैसी स्थिति है कि दूसरे तो उनको जानते हैं, इतने अनंत सिद्ध परमात्मा, और खुद खुद को जान ही नहीं पाते। और ये चीज अपने को पसंद नहीं है। जैसे अपने घर में कोई बात हो और अपने को दूसरों से पता लगे, दूसरे तो जानते हैं और अपन जानते ही नहीं, तो कैसा लगता है कि हमको पता ही नहीं है घर के घर में, दूसरों को पता है। ऐसे ही हम घर के घर में मतलब अपने आत्मा को नहीं जान पा रहे और दूसरा जान पाए, ये बात तो अच्छी नहीं है। तो स्व संवेदन गम्य है, वह स्व संवेद्य है। निरुपाधि रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। निरुपाधि यानी जिसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि मतलब कोई लगावट, किसी के कारण वो वस्तु है, किसी के कारण उसकी दशा हो, वो वस्तु का वास्तव में स्वरूप नहीं है। वस्तु वस्तु मतलब यहाँ आत्मा की बात चल रही है। छहुई द्रव्य, हर द्रव्य वो अपने से है, स्वयं से है, किसी पर के कारण उसका अस्तित्व, उसकी स्थिति किसी और के कारण नहीं है। तो निरूपाधि यानी पर से एकदम निरपेक्ष, वो ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। जैसे कि जीव का स्वभाव ज्ञान है, उसमें क्या अपेक्षा है पर की? जीव का स्वभाव ज्ञान है कि सब ज्ञानावरण कर्म का वो चाहिए, क्षयोपशम। एक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जीव के ज्ञान के लिए उसकी अपेक्षा नहीं है। ये तो ज्ञानावरण कर्म भी जीव के ज्ञान स्वभाव को बता रहा है कि अगर जीव में ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो आवरण किस पे डालता हो? ज्ञानावरण कर्म भी आत्मा के स्वभाव की सिद्धि कर रहा है कि अगर उसमें होता ही नहीं ज्ञान का स्वभाव, ये त्रैकालिक, आवरण किस पे डालता है? वो आवरण डाल रहा है तो उससे ज्ञान गुण की सिद्धि हो रही है, ज्ञान स्वभाव की सिद्धि हो रही है। ये कर्म की उदय की है, शोभशम की कोई अपेक्षा नहीं है। ये जीव का किस कर्म के उदय से मैं मुझ में ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अभिज्ञान नहीं, किस कर्म के उदय या शोभशम से बस ज्ञान है, कि कोई कर्म का उदय उदय कुछ नहीं है, बस है ज्ञान, स्वभाव से है। तो निरुपाधि रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। जैसे अग्नि, पानी गर्म होता है, पानी गर्म हुआ तो कैसे हुआ? पानी कैसे गर्म हुआ? कोई अग्नि का संयोग मिला ना उसको, अग्नि का संयोग मिला तो पानी गर्म हुआ। अग्नि कैसे गर्म हुई? अग्नि कैसे गर्म हुई? ये है उसका निरुपाधि रूप स्वभाव। अग्नि को गर्म होने के लिए कोई दूसरी अग्नि, कोई दूसरा कुछ और वो नहीं चाहिए। पानी जो गर्म हो रहा है वो उसका सोपाधिक स्वभाव है। सोपाधिक मतलब किसी की तरफ से हुआ है, किसी के कारण से हुआ है, पर निमित्त से हुआ है, उसका एक्चुअल नेचुरल स्वभाव नहीं है। लेकिन अग्नि का वो नेचुरल स्वभाव है, उसके लिए परिनिमित्त की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जीव का ज्ञान स्वभाव वो निरुपाधिक स्वभाव है, उसके लिए किसी परिनिमित्त की, कल बात करिए कोई गेहूं से ज्ञान होता हो, कि कोई प्रकाश से ज्ञान होता हो, इंद्रियों से ज्ञान होता हो, कोई परिनिमित्त की आवश्यकता नहीं है। इन सब के बिना भी ज्ञान होता है। कौन किसको होता है? कौन है ऐसे जीव कि जिनको बिना इंद्रियों के, बिना प्रकाश के, बिना कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम के ज्ञान होता है? ये अनंत अनंत और सिद्ध परमात्मा, उनको होता है। इसका मतलब वो जीव का स्वभाव है। निरुपाधि रूप ही वस्तु का स्वभाव कहलाता है। कर्मादि का विनाश होने पर अनंतानंत ज्ञान शक्ति रूप से परिणत आत्मा स्व संवेदन में ही वेदन किया जा सकता है। जब
ये कर्मादि का विनाश होने पर ये अनंत अनंत ज्ञान शक्ति रूप से परिणत, जब कर्मादि का विनाश होता है तो वो जो अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति है वो प्रकट हो जाती है, तो आत्मा उस अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति रूप से परिणत हो जाता है। अभी वर्तमान में कर्मादि का संयोग है तो वो अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति प्रकट नहीं है, लेकिन जैसे ही कर्मादि का विनाश होता है तो अनंत अनंत ज्ञान शक्ति रूप से परिणत आत्मा स्वयं संवेदन में ही वेदन किया जा सकता है। और एक तो ये बात हो गई कि वो कर्मों का पूरा अभाव हो गया, सिद्ध दशा हो गई कि अनंत दशा हो गई। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि कर्मादि का विनाश होने पर, तो विनाश का मतलब उनके अभी उदय का अभाव समझ लो, औपशमिक सम्यक की दशा या शैवक्षम या शाही सम्यक की दशा, तो वो जो तत्संबंधी कर्म है वो कर्म का विनाश हुआ, उनके उदय का अभाव हुआ, तो जो अनंत ज्ञान शक्ति से परिणत आत्मा है, यानी आत्मा का जो स्वभाव है अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य, ऐसा आत्मा वो स्वयं संवेदन में वेदन किया जा सकता है। वो अपने आत्मा अपने अनुभव में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा का अनुभव तभी होगा जब सारे कर्मों का अभाव हो जाएगा, फिर तो ना तो कर्मों का कभी अभाव हो पाएगा, क्योंकि कर्म तो रहेंगे। तो उसको उस रूप से भी लगाना कि वो जो आत्मा का अनुभव करने में बाधक कर्म है, 7 प्रकृतियां जो हैं, उनका उपशम क्षय क्षयोपशम होने पर यथा योग्य वो उनका विनाश है, मतलब उदय का अभाव है। तो उस समय फिर वो ज्ञान आत्मा जो है, स्वभाव तो उसका वैसे ही अनंत ज्ञान अनंत शक्ति संबंध, उस आत्मा का अनुभव उसमें स्व संवेदन में किया जा सकता है। वह संसार अवस्था में कर्मोपाधि से निर्मित होने से उससे विपरीत परिणति का अनुभव होता है। संसार अवस्था में वो आत्मा कर्मोपाधि से निर्मित हो रहा है, यानी कर्मोपाधि सहित है, तो इसलिए उससे विपरीत ये जो ज्ञान और बीज की जो ज्ञान और बीज कहा है, पहले को ले लिया लास्ट को ले लिया, तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारों को समझना, ज्ञान पहला ले लिया वीर्य अंतिम ले लिया, तो सारा सभी को समझना, अकेला ज्ञान और वीर्य की बात नहीं है। तो वो जो ज्ञान आदि गुणों की जो परिणति है वो अभी कर्मोपाधि सहित होने से वो संसार अवस्था में उनका विपरीत अनुभव हो रहा है। ज्ञान अज्ञान रूप परिणत दिखाई दे रहा है, सुख है वो दुख रूप परिणत होता हुआ दिखाई दे रहा है, शक्ति सामर्थ्य से हीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसा स्वयं संवेद्य आत्मा भले हो, किंतु वह कितने काल तक वो आत्मा कब तक रहेगा? सर्वदा तो नहीं रहता, सर्वदा नहीं, हमेशा तो नहीं होता, कारण कि पीछे से उसके रूप का नाश होता है। ऐसी शंका का परिहार करते हुए कहते हैं, किसी की शंका है कि वो आत्मा भले ही वो अपने आप के अनुभव में आता हो, लेकिन कितनी देर तक अनुभव में आएगा, कितने काल का, कितनी देर का है, या कितनी देर वो आत्मा रहेगा? आत्मा आत्मा कितनी देर रहेगा? आत्मा कितनी देर आत्मा रहेगा, अब समझ में आया? आत्मा कितनी देर आत्मा रहेगा, कितनी देर तक वो आत्मा बना रहेगा? कि उसके रूप का नाश होता ही है पीछे से, यानी बाद में उसके उस रूप का नाश होता ही है। ऐसी किसी को शंका हो तो उसकी शंका का परिहार करते हुए कहते हैं कि उसकी यानी आत्मा की स्थिति अचल है। आत्मा की जो स्थिति है उसका रहना अचल है, मतलब वो कभी चलायमान नहीं होता, कारण कि अनंतानंत धी शक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। क्योंकि अनंतानंत अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति संपन्न वो है आत्मा, और वो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से वो कभी चलायमान नहीं होता। आत्मा अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। कोई द्रव्य अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है त्रिकाल वो स्वभाव रहता ही है, तो जब वो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी? अचल स्थिति, इसलिए उसकी स्थिति अचल है। मतलब एक तो अपन कहते हैं लॉजिक कि द्रव्यों का नाश क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, किसी भी द्रव्य का नाश क्यों नहीं होता? बोलो पारुल, क्यों नहीं होता किसी भी द्रव्य का नाश? द्रव्य शक्ति के कारण। द्रव्यत्व शक्ति के कारण नाश नहीं होता। बोलिए पद्मा जी। मैं बोल
अस्तित्व अस्तित्व गुण के कारण। हाँ, अस्तित्व गुण के कारण, ठीक है ना। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता, ये तो अपन ने हमेशा से पढ़ा ही है, अस्तित्व। लेकिन अभी यहाँ दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि द्रव्यों का कभी नाश क्यों नहीं होता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से कभी चलायमान नहीं होता। तो उसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव रूप रहता है, तो वो द्रव्य बना रहेगा। जब तक वो अपने स्वभाव रूप रहेगा तब तक वो द्रव्य बना रहेगा, उसका अस्तित्व का नाश नहीं होगा। द्रव्य कभी भी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता। अग्नि कब तक अग्नि बनी रहेगी? जब तक वो गर्म है तो उसको अग्नि कहते हैं। तो वो कब ठंडी हो जाएगी? अग्नि कब ठंडी हो जाएगी? पानी तो ठंडा हो जाएगा, अग्नि कब ठंडी हो जाएगी? वो अपने स्वभाव से कभी चलायमान नहीं होता, इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता। तो उदाहरण है उसमें, ऐसे ही कोई भी द्रव्य उद्गल कब अपने स्वभाव से चलायमान हो जाएगा? कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण को छोड़कर कुछ दूसरा काम करने लगे, गति हेतुत्व हो जाए, कि ज्ञान दर्शन आदि रूप हो जाए। ये कभी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होगा। अनंत काल तक वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमित होता रहेगा। ऐसे ही जीव भी कभी अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होगा, इसलिए उनकी स्थिति अचल है। प्रत्येक द्रव्य की स्थिति अचल है। उसकी यानी आत्मा की स्थिति अचल है, कारण के अनंत धी शक्ति के स्वभाव के कारण वह अचल स्थिति वाला है। ये जो उसकी स्वभाव है उससे वो कभी चलायमान नहीं होता। बोलिए सेजल। जय जिनेन्द्र ज्योति मैम, आप जो हाँ बोले ना द्रव्य का, तो हाँ जिस जब जब तक गुण है तब तक तो वो होएगा। हाँ, गुण है तब तक वो होगा, मतलब वो रहेगा, यही रहेगा कह और रहे हो ना? हाँ, बढ़िया। अस्तित्व गुण है तब तक द्रव्य रहेगा, ठीक है। देखिए, जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की मुक्ति के विषय में आत्मा की उससे मुक्ति, ये लिखा है ना इसमें आपके। जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की उससे यानी मुक्ति से, यहाँ कॉमा है ना, ठीक बात है, आत्मा की उससे यानी मुक्ति से प्रच्युति पतन संभव माना है, उसके संबंध में खंडन स्वरूप प्रमेय कमल मार्तंड और न्याय कुमुद चंद्र में मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से कहा गया है। मतलब जो ये अचल स्थिति भी कहा है ना, तो कुछ ये योग और सांख्य मत, ये योग है, योग लिखा है, योग और सांख्य मत वाले हैं, वो ऐसा मानते हैं। योग मत भी है, योग भी है। तो वो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है आत्मा खत्म। जैसे वो कोई तो दीपक ब्रह्म में जाके मिल जाता है, और कोई बौद्ध मत वाले हैं वो ऐसा मानते हैं दीपक बुझ गया, मतलब खत्म हो गया। तो ऐसा वो मानते हैं। तो आत्मा की यानी मुक्ति से प्रच्युति, एक तो आत्मा खत्म मानते हैं और दूसरा मुक्ति से प्रच्युति संभव माना है। मतलब मोक्ष हो गया किसी जीव का, मुक्ति हो गई, फिर वापस आ जाए वहां से छूट के, च्युत हो जाए, ऐसा। दो तरह से, एक तो जीव ही खत्म हो जाए, मुक्ति हो गई तो जीव का एक खत्म, नाश, बस खत्म। और दूसरा ऐसा कि मुक्ति हो गई और फिर वो वापस से उतर उतर के अवतार लेते हैं ना, भगवान बन गए, मोक्ष चले गए और फिर उतर के आ जाएंगे, तो मुक्ति से च्युति, वो माना है। तो जो योग और सांख्य मत वालों ने मुक्ति के विषय में आत्मा की उससे यानी मुक्ति से प्रच्युति पतन संभव माना है, उसके संबंध में खंडन स्वरूप प्रमेय कमल मार्तंड, ये ग्रंथ का नाम है। प्रमेय कमल मार्तंड क्या है? तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं का तो काफी परिचय हो गया अपने को। प्रमेय कमल मार्तंड क्या है? एक जैसे तत्वार्थ सूत्र, ये समझ लो जैन आगम का सूत्रबद्ध ग्रंथ है, ऐसे ही जैन न्याय का सूत्रबद्ध जो पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ है उसका नाम है परीक्षा मुख सूत्र।
परीक्षा मुक्त सूत्र, उसमें भी इसी तरह से सूत्र हैं न्याय से संबंधित जो चीजें हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण इत्यादि, वो सारे उसमें सूत्र हैं। तो उसकी जैसे तत्वार्थ सूत्र इतना सा है, 6 पेज में आ जाता है ना। और उसकी टीकाएं कितनी विस्तृत विस्तृत है, सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक श्लोक वार्तिक, ये इतनी इतनी विस्तार वाली टीकाएं हैं। ऐसे ही परीक्षा मुक्त सूत्र भी इतना सा ही है, 6-8 पेज का सूत्र, और उस पर बहुत विस्तार विस्तार से टीकाएं हुई हैं। तो प्रमेय रत्नमाला पहले लिखी गई, वो थोड़ी शॉर्ट में है। फिर उस और बड़ी टीका लिखी गई प्रमेय कमल मार्तंड, प्रभाचंद्राचार्य हुए, उन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड नाम की टीका लिखी, काफी और उसका नाम ही ऐसा, प्रमेय कमल मार्तंड, मार्तंड यानी 10 सूर्य, प्रमेय रूपी, प्रमाण और प्रमेय की चर्चा है तो प्रमेय रूपी कमलों को खिलाने वाला जो सूर्य है, ऐसा वो ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया है। तो काफी मतलब न्याय का ग्रंथ है, काफी कठिन पड़ता है, समझ लो अपने जैसे लोगों के लिए तो बहुत कठिन पड़ता है, और विद्वानों के लिए भी, हर विद्वान के पढ़ने की बस की बात नहीं, ऐसा वो कठिन की कैटेगरी में आता है प्रमेय कमल मार्तन। और फिर है न्याय कुमुद चंद्र, ये न्याय कुमुद चंद्र, ये भी या तो अकलंक देव का है या प्रभाचंद्राचार्य का, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। इनमें ये इसी तरह के ग्रंथ हैं, और न्याय के ग्रंथ हैं दोनों, उसमें ये मोक्ष विचार प्रसंग में विस्तार से इसका वर्णन उनका खंडन के संबंध में किया गया है। बोलिए शशि। ये प्रभाचंद्र जी ने ही अपने समाधि तंत्र की टीका लिखी है, तो वो नहीं, और ये एक नहीं, अपन ने जब समाधि तंत्र प्रारंभ किया था तब ये कहा था कि वो मतलब इन दोनों को भिन्न भिन्न माना है, जो जो भी जिन्होंने भी शोध करता है, मतलब इसके संबंध में जिन्होंने देखा है कि दोनों एक ही है, क्या ये जो टीका हम पढ़ रहे हैं वो भी प्रभाचंद्राचार्य की है, और जो प्रमेय कमल मार्तंड वाले हैं वो भी प्रभाचंद्राचार्य हैं। लेकिन उसकी प्रस्तावना में और हीरालाल जी वगैरह ने जो किया तो उन्होंने कहा कि अलग अलग, क्योंकि दोनों का लेवल एक सा नहीं लग रहा है, इसमें आप देखेंगे टीका में ऐसी कोई खास बात नहीं आ रही, विशेषता ऐसी कोई नहीं आ रही, और जो वो प्रभाचंद्राचार्य जिस लेवल की बात करते हैं वहां पर, तो वो कुछ भी यहाँ पर इतना दिखाई नहीं देता है। इस आधार पे दोनों को अलग अलग माना है, कुछ विद्वानों ने एक भी माना है, लेकिन लगता है ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग होंगे। अब जो भी हो, ये सब तो शोध के विषय हैं। इस तरह से ये यहाँ पर बहिरात्मा क्या मानता है, किस तरह से वो जिस शरीर में स्थित हो जाता है उसी शरीर को आत्मा मान लेता है, उसकी मान्यता बताई, और फिर साथ में आत्मा का स्वरूप, आत्मा कैसा है वो साथ में यहाँ बताया है। अभी भावार्थ तो विशेष स्पष्टीकरण है, तो वो फिर अपन आगे ही लेंगे मंडे को, क्योंकि फिर अभी बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, हो ही गया है टाइम, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। मीना चाची बोलिएगा। सेकंड। बोल रहे हैं, आजा। हाँ, शेयर कर दिया मैंने। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।